राधे राधे एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मकर संक्रांति पर्व पर हमें दान कैसे करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए। तो वो मैंने पहले ही शेयर कर दिया है, सौसेरा की वीडियो भी शेयर कर दी थी, वो देख लीजिएगा। अगर आपको सौसेरा करना है इस बार से तो कैसे नियम उठाया जाता है वो सभी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि खिचड़ी का जो दान होता है, सीधा जो हम निकालते हैं, पंडित जी को देते हैं, वो हमें कैसे निकालना चाहिए, क्या-क्या सामग्री उसमें होनी चाहिए और हमें जो 14 वस्तुएँ दान करनी है, वो कैसे दान करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें खिचड़ी दान कैसे करनी है और सामग्री जो पंडित जी को निकालते हैं, वो कैसे दान करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएँ दे दूँ। तो आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएँ, हार्दिक शुभकामनाएँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर छिलके वाली मूँग की दाल ली है। बहुत सारी जगह काली वाली दाल ली जाती है जो कि उड़द की दाल होती है, तो वो भी दी जाती है, पर हमारे यहाँ ये वाली जो छिलके वाली हरी वाली मूँग की दाल होती है, इसका विशेष महत्व माना गया है। तो इसमें आपको थोड़े से चावल मिलाकर खिचड़ी बना लेना है। हमारे यहाँ खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है उस दिन, और जो मूँग की दाल होती है उससे हमारे यहाँ मगौड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। वही हमारे यहाँ बिना प्याज़ लहसुन की मगौड़ी और खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है और वही खाया जाता है। तो देखिए, इस तरीके से हम लोगों को खिचड़ी का दान करना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। खिचड़ी का दान प्रथम दान माना जाता है क्योंकि इसको खिचड़ी पर्व भी कहा गया है। इसके साथ ही आपको दक्षिणा भी देनी है। आप चाहें तो सिर्फ़ इतना भी दे सकते हैं, थोड़ा-सा गुड़ की और तिल की मिठाई रखकर आप इतना भी दान कर सकते हैं। पर अगर आप चाहें तो आप सीधा भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो गुड़ और तिल के लड्डुओं का दान भी कर सकते हैं। पर ये 2-3 चीज़ें हैं जो विशेषकर आपको दान करनी ही करनी है, चाहे आप 14 चीज़ों का दान कर रहे हों, चाहे सौसेरा कर रहे हों, चाहे आप कोई भी नियम उठा रहे हों। उसके साथ आपको ये दान सबसे पहले निकालना है। पूजा करने के बाद आपको ये दान ज़रूर निकालना है। और आप चाहें तो अपने घर में जितने बच्चे हैं, आपके बड़े-बुजुर्ग हैं, जितने भी घर के मेंबर्स हैं, उनसे थोड़ा-थोड़ा सा इसको टच करा लीजिएगा। तो ये दान जब आप निकालें तो इस काम को ज़रूर कीजिएगा। अब हम सीधा कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर कम से कम 2 कटोरी आपको आटा लेना है। 2 छोटी कटोरी, मैंने एक बड़ा कटोरा भर के यहाँ पर आटा ले लिया है। इसके साथ ही आपको 1 कटोरी इसमें चावल निकालना है। देखिए, यहाँ सामग्री कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से कर सकते हैं। बस मैं आपको एक सीधा इस तरीके से निकाल कर दिखा रही हूँ, किसी भी पंडित का या किसी भी इंसान का एक टाइम का भोजन अच्छी तरीके से बन जाए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चावल ले लिया है और यहाँ पर मैंने आधी कटोरी से ज़्यादा, लगभग 1 कटोरी ही समझ लीजिए आप, वो निकाली है मूँग की दाल। जो खिचड़ी निकाल रहे हैं वो अलग है और ये जो सामान निकाल रहे हैं वो सीधा का सामान है। इसके साथ ही हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच यहाँ पर लेंगे शुद्ध देसी घी और यहाँ पर हम नमक निकालेंगे। नमक ज़रूर दान में दीजिएगा और ध्यान रखिएगा, खाली नमक कभी दान में नहीं दिया जाता है। कोई भी आप अनाज या अन्न दे रहे हैं, उसके साथ आपको नमक दान करना है। इसके साथ ही मैं यहाँ 2 आलू रख रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ 1 किलो आलू भी दान में दे सकते हैं। मैं बस यहाँ खिचड़ी बनाने का जो सामान होता है बस वही रख रही हूँ। आपको मिर्ची का भी ध्यान रखना है, मिर्ची कभी भी अलग से दान नहीं की जाती है। इन सभी सामग्री के साथ आपको दान में देना है। इसके साथ ही मैंने यहाँ दक्षिणा भी रख दी है। जो आप खिचड़ी अगर दान कर रहे हैं तो उसके साथ भी दक्षिणा रखिएगा और ये जो सीधा का सामान निकाल रहा है उसके साथ भी दक्षिणा रखिएगा। अगर आप ये सभी सामग्री किसी एक इंसान को दे रहे हैं तो एक बार ही दक्षिणा रखिएगा। अलग-अलग दे रहे हैं तो सभी के संग थोड़ी-थोड़ी दक्षिणा भी ज़रूर रखिएगा। दक्षिणा हम इसलिए रखते हैं, इससे अगर हमारी जो सामग्री है, दान की जो चीज़ें हैं, उसमें कोई कमी रह जाती है तो वो पूरी हो जाती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसा आप खाते-पीते हैं और जैसा आप पहनते-ओढ़ते हैं, वैसे ही सामग्री आपको दान में देना है। कोई भी सामान आप दान में दें, उसका ध्यान रखिएगा, कोई फटी-चिथी ना हो। आपको यहाँ ध्यान रखना है, कोई पुरानी चीज़ नहीं दान करना है कि धोकर आपने फिर से वो दान कर दी। आपको नई वस्तुएँ ही दान करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने 14 चीज़ें ली हैं, मैं वो आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने चांदी के दीपक लिए हैं कुछ और कुछ मैंने भगवान की प्लेट ली हैं। तो कोई भी दान आप करें, सबसे पहले आप उठ जाएँ, स्वच्छ वस्त्र पहन, नहा धो के निवृत्त हो जाएँ, स्वच्छ वस्त्र पहनें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। ध्यान रखिएगा कि तांबे के लोटे में थोड़ा-सा रोली और गुड़ मिलाकर आप सूर्य देव को
अर्घ दीजिएगा और उनकी पूजा कीजिएगा। पूजा के बाद आपको पूरा दान का सामान निकाल कर मिनस कर रख लेना है। फिर वो दान का सामान आप कुछ सामान, जैसे कि आप सिर्फ संक्रांति के दिन ही अगर दान करना चाहते हैं तो सूर्य अस्त से पहले आपको दान कर देना है। अगर आप सौसेरा का नियम ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ सामान प्रथम दिन देना है और कुछ आखिरी दिन यानी अगली संक्रांति तक भी आपको बचा कर रखना है, और पूरी साल फिर आप कभी भी शुभ दिन देखकर देते जाइएगा। अब देखिए मैंने यहाँ भगवान की प्लेट्स ली हैं, इसमें 1-1 रुपए का हमने सिक्का रखा है। आप अपने हिसाब से और भी दक्षिणा रख सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा सा गुड़ की आप मिठाई रख दीजिए, गुड़ तिल ज़रूर रखा जाता है, थोड़ी-सी आप यहाँ पर तिल रख दीजिए, थोड़ी-सी खिचड़ी डाल दीजिए, थोड़े से फल रख दीजिए। मैंने बेर का प्रसाद रखा है इसमें। अब मैं आपको वैराइटीज़ दिखाती हूँ, जो कि मार्केट में आप जाएँगे ना बर्तन की दुकान पर, तो आपको बहुत सारी वैराइटी मिल जाएगी दान में देने के लिए। वो लोग निकाल कर पहले से ही रख देते हैं कि 14 चीज़ों का आपको यहाँ पर इकट्ठा चीज़ें मिल जाएँगी। तो मैंने यहाँ देखिए दीपक भी देखे हुए थे, यहाँ पर बहुत सारी वैराइटीज़ मिल जाएँगी। आपको पूजा का सामान मिल जाएगा, डोंगे मिल जाएँगे, टिफ़िन मिल जाएँगे, लोटे मिल जाएँगे। तो जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, जैसा भी आपका मन हो देने का, वो आप दीजिएगा। बस एक मेरे कहने पर आप 14 की जगह 15 चीज़ें लीजिएगा, और एक चीज़ जो भगवान को आप अर्पित करेंगे वो आप अपने घर में रखिएगा, जिससे कि आपको याद रहेगा कि आपने कौन से साल कौन-सी चीज़ दान में दी थी। और ध्यान रखिएगा, कोई भी दान में चीज़ दी हो आपने, आपके मन में उस दान को देने का घमंड नहीं होना चाहिए कि हमने इतने का दान दिया, इतने का दान किया। आप दान अच्छे से अच्छा कीजिए और दान कर कर भूल जाइए। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है दान जब ही पुण्य फल देता है जब एक हाथ से किया जाए और दूसरे हाथ को पता ना चले। इसीलिए दान अच्छे से अच्छा कीजिए। कभी भी ज़्यादा दान कर कर ये मन में पछतावा मत लाइएगा कि मैंने इतने का दान कर दिया, मुझे और कम का करना चाहिए। कभी मत सोचिएगा, क्योंकि आप जितना दान करते हैं उससे चौगुना फल आपको लौट कर मिलता है। इसीलिए आप इस तरीके से देखिए, जो भी सामग्री लाते हैं उनको टीक दीजिए, तुलसी माता के सामने रखिए। उनमें सभी चीज़ों में थोड़ी-थोड़ी मिठाई, थोड़ी-थोड़ी दक्षिणा, थोड़े-थोड़े फल रखिए। उनको आप जिसको भी दान दे रहे हैं, उनके घर जाकर प्रेम से उनको दान दे के आइए। ऐसा कहा जाता है, जलकर उनको दान देते हैं जिसको हम, तभी आपका फल लगता है। दान दीजिए, और अगर आपसे बड़े हैं तो उनके पैर छूइए, और इस तरीके से आप अपने मानदानों को दान कर सकते हैं, आप अपने बड़े बुजुर्गों को दान कर सकते हैं, और आपके आस-पास आपके जो नेबर्स हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, उनको दान कर सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में दान कर सकते हैं, पंडित को भी दे सकते हैं, जिसका भी आपका मन करे, किसी भी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। तो आप किसी को भी दान कर सकते हैं। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं दान करने के लिए, जैसे को कई लोग कंबल दान करते हैं ठंडियों में। कंबल दान करना भी विशेष फल देता है, तो कंबल दान कर सकते हैं आप। बैग्स होते हैं, बैग्स मैंने बहुत सारी वैराइटीज़ आपको पहले ही बताई है कि आप दे सकते हैं। बस साथ में जो ये सीधा निकाला जाता है ये, और ये 5 वस्तुएँ जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, गुड़, मिठाई, तिल, खिचड़ी, और आपको कुछ भी एक कपड़ा और घी, ये दान में ज़रूर देना चाहिए। बहुत सारे लोग दाल-चावल अलग से भी देते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, तो जैसा भी आपका सामर्थ्य हो आप दान में दीजिए। और मिनस्का ज़रूर रख लीजिएगा, जब भी फिर आपको मौका मिले, जब भी आप उन किसी के घर जाना हो बाद में, तो आप दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं फिर। मिनस्का सूर्य अस्त से पहले आपको मिनस्का ज़रूर रखना है। इस तरीके से आपको व्यवस्था अगर आप पहले से बना लेते हैं, सभी सामग्री खरीद लेते हैं, तो उस दिन आपको दान करने में आसानी होगी। हो सके तो दान करने के बाद ही आप भोजन ग्रहण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके आस-पास कोई पवित्र सरोवर है, घाट है, तो वहाँ जाकर भी आप सूर्य देव को अर्घ देकर आइएगा, और वहाँ पर भी गाय वगैरह बहुत सारी आपको मिल जाएँगी, तो उनको चारा दीजिएगा। और आपको दीपक का जो दान है वहाँ पर भी कर सकते हैं। सूर्य देव को जो हम घाट पर दीपक का दान देते हैं, उसका बहुत विशेष महत्व होता है। तो वहाँ पर भी आप जब घाट पे जाएँगे, तो आपको वहाँ पर बनी बनाए फूलों की जो एक प्लेट्स होती हैं, उसमें दीपक लगा रहता है, वो मिल जाएगा। नहीं तो आप घर से ही बनाकर ला सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ उज्जैन में क्षिप्रा घाट है, तो हम लोग वहाँ जाकर दीपदान करते हैं, सूर्य देव को अर्घ देते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी प्लेट में, किसी थाली में थोड़ा-सा गंगा जल मिलाकर जल भर लें, उसमें भी थोड़ा-से पुष्प डाल के, थोड़ी-सी रोली चंदन डाल के, चावल और खिचड़ी डालकर आप एक दीपक का दान उसमें भी कर सकते हैं। किसी भी पवित्र पत्ते के ऊपर आप कर सकते हैं, जैसे आम का पत्ता है, पीपल का पत्ता है, तो आप उस पे भी दान कर सकते हैं। ये इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाएँगी।
तो देखिए मैंने यहाँ खिचड़ी भी रख दी है, दक्षिण रख दी है, फल रख दिया और थोड़ी सी मिठाई रख दी है तिल गुड़ की। इस तरीके से आपको ये सभी चीज़ें दान में दे देनी है। इसके साथ ही आप जो भी दान में देना चाहते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। बस मैंने आपको ये विधि बता दी है कि आपको इस तरीके से दान करना है। तिल का विशेष महत्व है, उस दिन ध्यान रखिएगा जब आप नहाते हैं तब भी थोड़ा-सा तिल को थोड़ा-सा आप पीस कर अपने शरीर पर लगाइएगा। उस दिन साबुन, शैम्पू ना लगाइएगा क्योंकि स्किन से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ एलर्जी हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें सिर्फ़ तिल से आपको नहाना है, सिंपल नहाना है, सिर से नहाना है और अपने जो जितनी पवित्र नदियाँ हैं उनका नाम लेना है अगर आप घर पर नहा रहे हैं। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी के लिए। और एक बात और, इस वर्ष 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।